बन गया है, आपका बेटा अब साधु बन गया है, अघोरी शमशान साधना करता है और वो फिर अब लौट के घर में नहीं आएगा। माँ उनकी डर जाती हैं। तो माँ राधा देवी अपने पुत्र से, जो अभी 13वें वर्ष में प्रवेश किए हैं, अपने पुत्र से कहती हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी घटना है जो उस समय घटित हो रही है। वो कहती हैं, बाबू पढ़िए लिखिए, कुछ बनिए। सारे लोग कहते हैं कि आप अघोरी बन गए और मुझको पीड़ा होती है। मैं चाहती हूं कि आप कुछ अच्छा करिए। कोई माता पिता अपने बच्चे को साधु नहीं बनाना चाहता, भले खुद साधु की शरण में जाना चाहता है, लेकिन मेरा बच्चा बन जाए यह कोई नहीं चाहता। जब भी आप किसी से पूछिएगा कि बच्चे को आप क्या बनाना चाहते हैं, वो डॉक्टर बनाना चाहता है, इंजीनियर बनाना चाहता है, लेकिन इंसान नहीं बनाना चाहता, साधु नहीं बनाना चाहता। तो स्वाभाविक है उस समय भी ऐसा हुआ। अपनी माँ की बात सुनकर साहब हैदानंद जी ने अपनी माँ से कहा, उस समय माँ, लोग कहते हैं कि इंसान ईश्वर के पास से आता है, भगवान शिव के यहाँ से आता है, और जब उसकी मौत हो जाती है, जब उसका शरीर नश्वर हो जाता है, मिट जाता है, तो लोग ही कहते हैं कि फिर से भगवान के पास चला गया। ये जो लोग कहते हैं कि भगवान के पास से आया है और भगवान के पास फिर चला गया है, मैं चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि केवल इंसान ही क्यों आता है भगवान के पास से, और क्यों फिर भगवान के पास जाता है? वो भगवान इंसान के पास क्यों नहीं आते? मैं उस भगवान को इंसान के पास लाऊंगा, मैं ये ला के रहूंगा। 12 साल की आयु में बालक हैदानंद जी ने अपनी माँ से जो वादा किया था, आज ये वादा पूरा हुआ है, क्योंकि वो भगवान शिव हैं, सबके हैं। हम दूर से हाथ जोड़कर उनकी पूजा करते रहे, दूर से ही देखते रहे कि क्या महादेव को हम प्राप्त कर सकते हैं, क्या महादेव मेरे होंगे, क्योंकि हमको पूजा नहीं आती, क्योंकि हमको संस्कृत बोलने नहीं आता, क्योंकि हम लोगों ने शास्त्रों का अध्ययन करना नहीं सीखा है। परंतु जिन्होंने कभी शास्त्र और पुराण नहीं पढ़े, जिन्होंने कभी हिंदी और अंग्रेजी भी नहीं पढ़ा, वो भी आज शिव की महिमा का गान गाते हैं। ये महादेव का ज्ञान उनके मन में उतर गया, सीधे, किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ी, सीधे बस ये 3 सूत्र करने मात्र से, बस ये कहने मात्र से कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। और महादेव मात्र अपनी दया से शिष्य को अपने जैसा बनाते हैं। हम जिस समाज में रहते हैं, हम जिस दुनिया में रहते हैं, इस दुनिया में जहर ही जहर है, लेकिन महादेव हमको इस जहर को अमृत में बदलना कैसे होता है, कैसे बदला जाता है, ये सिखाते हैं। आपने सुना होगा कि जब समंदर में मंथन हुआ तो देवताओं ने हलाहल जब निकला, तो देवता और राक्षस उससे पहले तो मंथन करने के लिए बहुत व्याकुल थे, मंथन कर भी रहे थे, परंतु जब हलाहल निकला, विष निकला,